बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कल निगरानों का सीज़न है। मरकज़ में निगरान हुकूमत, बाकी सूबों में निगरान हुकूमत और इसके साथ ही हरीम शाह वो मैदान में आई हैं। उनकी तरफ से पेशकश की गई है कि मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए। मैं पाकिस्तान के असासे $100 अरब तक पहुंचा सकती हूं। उन्होंने 6 माह के लिए ये मुद्दत मांगी है कि 6 माह में मैं पाकिस्तान के असासों में $100 अरब का इजाफ़ा कर दूंगी। आज पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $10 अरब हैं। शहबाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए तो $18 अरब थे, इक़्तिदार से गए तो $4 अरब तक ये असासे आ गए थे, ज़र मुबादला के ज़खायर आ गए थे। उनमें थोड़ा सा इजाफ़ा होने लगा तो अब 10-12 अरब वो हो चुके हैं। हरीम शाह की तरफ से ये कहा गया है कि मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, निगरान वज़ीर ख़ारजा। साथ उन्होंने कहा है कि 6 महीने की मुद्दत दी जाए, मैं पाकिस्तान के सारे मुआशी दलदल दूर कर दूंगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला में $100 अरब का इजाफ़ा कर दूंगी। इससे पहले हमारे हुक्मरानों की तरफ से भी ऐसे बहुत से वादे किए गए, ऐसे बहुत से दावे किए गए, ऐसे बहुत से ऐलानात किए गए। मियां नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना दूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे टाइगर बने कि कभी पाकिस्तान में होते हैं, कभी सरूर पैलेस जद्दा में होते हैं और कभी फिर इवन फील्ड लंदन में होते हैं। बात हम कर रहे थे पाकिस्तान के असासों की, पाकिस्तान के असासे बढ़ाने की और पाकिस्तान के असासों पर हाथ साफ करने की। शहबाज शरीफ साहब जाते हुए क्या कुछ ले गए साथ, बिलावल भुट्टो जरदारी वो क्या कुछ ले गए। आपको याद होगा पाकिस्तान में जैसे ये हुकूमत आई, पाकिस्तान में सैलाब आ गया था। इसके लिए शहबाज शरीफ साहब दर दर फिरे हैं कि पाकिस्तान की मदद की जाए। जिनेवा गए, वहाँ पे बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस हुई, बताया गया कि $14 अरब वहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। $14 अरब कहाँ गए, किसने तकसीम किए, कौन खा गया, किसकी जेब में चले गए। क्या शहबाज शरीफ साहब अपने साथ ही ले गए और क्या वो अकेले ले गए? बिलावल भुट्टो जरदारी को उसमें से हिस्सा नहीं दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लगता है कि उन $14 अरब में से हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उन्होंने एक अपना सिलसिला भी शुरू कर लिया। उन्हीं दिनों की बात है, कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने बैनुल अक़वामी डोनर से 1 घंटे में 1 खरब 30 अरब रुपया इकट्ठा कर लिया है। वो 1 खरब 30 अरब रुपया 1 घंटे में जो इकट्ठा किया गया था, जिस तरह से मीडिया में खबरें आई थीं, वो कहाँ गया? क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब मुबैना तौर पर $14 अरब, ये कितने खरब रुपए बनते हैं, ये आप खुद $1 को 300 पे या पौने 300 पे ज़रब करके देख लें तो वो रकम निकल आएगी जो शहबाज शरीफ साहब जाते हुए अपने साथ ले गए। इसी तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी, जिन्होंने 1 घंटे में, पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी वर्थ का मालिक है, इतनी इसकी अहमियत है, इतनी इसकी हैसियत है, दुनिया इसकी बात सुनती है, दुनिया इसकी बात मानती है। और दुनिया की तरफ से 1 घंटे में बिलावल भुट्टो जरदारी के कहने पर, उनके हाथ फैलाने पर 1 खरब 30 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। वो कहाँ पे गया? आसफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी ये कहा गया था कि मैं पाकिस्तान में $100 अरब ले आऊँगा। कहाँ से ले आऊँगा? ये आसफ अली जरदारी के बाएं हाथ का काम है, दाएं हाथ का काम नहीं है, बाएं हाथ का काम है। जब आसफ अली जरदारी चाहें पाकिस्तान को $100 अरब दे सकते हैं अपनी जेब से, लेकिन ये लोग जेब से देने वाले नहीं हैं, जेब में डालने वाले हैं। तो आसफ अली जरदारी की तरफ से भी यही कहा गया था कि अगर हमें हुकूमत करने का मौका मिला, बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बने, तो पाकिस्तान में $100 अरब हम लोग ले आएंगे। कहाँ से ले आएंगे? बहरहाल हरीम शाह ने भी यही कहा है कि मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए तो मैं $100 अरब पाकिस्तान में ले आऊँगी। आसफ अली जरदारी साहब भी यही कहते हैं। तो फिर पाकिस्तान को कौन बेहतर रहेगा? क्या पूरे का पूरा पाकिस्तान आसफ अली जरदारी के हवाले कर दिया जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी को दे दिया जाए, तो वो फिर पाकिस्तान में $100 अरब ले आएंगे, या फिर सिर्फ एक वजारत ख़ारजा उसका कलमदान हरीम शाह को दे दिया जाए
तो हरीम शाह 6 महीने में पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर ले आएंगी। तो अगर ये पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर आ जाता है तो अंदाज़ा करेंगे पाकिस्तान के सारे कर्ज़े ख़त्म, पाकिस्तान में वाक़अतन दूध और शहद की नहरें बहती हुई नज़र आएंगी, हर चीज़ सस्ती हो जाएगी। लेकिन आखिर में हम सिर्फ एक बात करेंगे कि पाकिस्तान में अगर सारे के सारे दरख्तों पर सोने के सिक्के लगने लग जाएं और पाकिस्तान के सारे पहाड़ सोने के बन जाएं, तो भी पाकिस्तानियों की किस्मत उस वक्त तक नहीं बदल सकती जब तक दयानतदार, ईमानदार हुक्मरान आ जाएं। इनके लिए लूट मार कर वो भी पैसे कम पड़ जाएंगे जो दरख्तों पर सोने की सूरत में लगे होंगे, या सारे के सारे पहाड़ सोने के बन जाएंगे। ये पेशकश हरीम शाह की तरफ से सिर्फ मीडिया में की गई है, तो इनको चाहिए वहाँ पे जाके बात करें, यहाँ पे इनकी सुनी जाएगी। ये बात कहाँ पे करती रही हैं? शहजाद हसन चौहान से और वज़ारत ख़ारजा के कुछ अफसरों से, जिनके दरवाजे ठुड्डे मार कर खोला करती थी। बहरहाल ठुड्डे खाने वाले हो सकता है कि हरीम शाह को बहुत बुलंद मुकाम दिला सके, और उन्होंने फिर महकमा भी कौन सा मांगा है, वज़ारत ख़ारजा, जिसके दरवाजे को इन्होंने ठुड्डे मारे थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।